पूर्णिया जिला बिहार के एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में से एक है, जहां कानून व्यवस्था को स्थापित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को भली भांति और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा, जिनके पास आज हम आए हैं पूर्णिया की व्यवस्था को लेकर बातचीत करने के लिए। तो सर, आपका पूर्णिया के ऊपर क्या टेक है? आइए जानते हैं कार्तिकेय शर्मा, एसपी ऑफ पूर्णिया से। Thank you, sir, for your valuable time. It means a lot. I'm sitting in front of you and asking you question regarding the police community. तो सर, पूर्णिया जैसे कि माना जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील जिला है। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप यहाँ पे इतनी अच्छी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो। तो सर, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं ओरिजिनली रहने वाला हूँ रांची का, और पढ़ाई मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई है। मैंने फिर इंजीनियरिंग किया और उसके बाद सरकारी नौकरी करते हुए फिर मैनेजमेंट किया और उसके बाद फिर आईपीएस में आया। और आईपीएस में मुझे सौभाग्य से बिहार कैडर मिला और बिहार में कई जिलों में काम करने के बाद मुझे पूर्णिया में आने का मौका मिला। सर, कार्यभार संभालने के बाद आपकी प्रायोरिटीज क्या थी पूर्णिया को लेके? किसी का हर जिला का अलग ही एक्सपीरियंस होता है और पूर्णिया का भी अलग है। पूर्णिया सीमांचल में है और यहाँ पे तेजी से विकसित हो रहा है, तो यहाँ के चैलेंजेस भी अलग हैं। जैसा कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कि ये ड्रग्स के केसेस ये काफ़ी ज़्यादा है, जो अन्य जिलों में बिहार में शायद उतना नहीं है, क्योंकि ये सीमा पे है बंगाल से और बहुत ही नज़दीक में प्रदेश भी है नेपाल भी है। तो यहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग है उसका एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो शहर में जो शहर फैल रहा होता है तो उसके अलग ही व्यवस्था की समस्याएं होती हैं, वो है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक कम्युनल जो है बहुत शांत सब कुछ, लेकिन फिर भी एक संस्कृति माना जाता है, तो यहाँ पे ये इशू रहा है। इसके अतिरिक्त जो बाकी जगहों पे आपको मिलेगा, जो साइबर अपराध होते हैं, जो आर्थिक अपराध होते हैं, वो यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा था। नंबर प्रायोरिटी पहले भी और अभी भी यही है, जो ड्रग्स। मेरा मानना है कि जो ड्रग्स है वो समाज को खुला कर देता है, और इसीलिए मेरा पहला यही रहता है कि जो ड्रग्स के केसेस है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। इसके अतिरिक्त जो क्राइम प्रिवेंशन में फोकस करता है कि अपराध नहीं हो सके, इसके लिए जगह जगह पे चेकिंग वगैरह हो, लोगों में अवेयरनेस हो और अपराधियों में डर रहे कि वो पकड़े जाएंगे। और तीसरी प्रायोरिटी रहती है अगर अपराध हो जाता है तो उसका अनुसंधान हो और उन लोगों को समझाया जाए। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेके आपका टेक क्या है? देखिए, पुलिस और जो पब्लिक है उनके बीच में जितना समन्वय रहेगा उतना अच्छा है। पुलिस को आप कम्युनिटी का एक पार्ट माने, केवल ये तो वर्दी धारण करते हैं। और पुलिस और पब्लिक में अगर साथ में नहीं चलेंगे तो ना पब्लिक का उसमें भला होगा ना, इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि संवाद है, पुलिस के पास निर्भीक होकर वो लोग आ सके, उसका दायित्व है वो उनकी बातें सुने, क्योंकि उन्हीं से छंदित चीजें आती क्या चल रही समाज में क्या है, और बिना समाज की मदद के पुलिसिंग, जो कम्युनिटी पुलिसिंग पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। और किसी भी जगह पुलिसिंग का पैमाना भी वही है, कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था। क्योंकि जिला में एसपी लीडर के रूप में काम करता है, तो ये दायित्व है कि उनका मोरल है। और मोरल है होने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति अपने काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, उसकी उनके उन लोगों को रिकॉग्निशन मिले, उसमें उनको जो सहायता चाहिए वो दिलाए, और जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो सही काम किया जा रहा है उसका रिवॉर्ड हो, और जो गलत काम कर रहे हैं उसको सजा। ये पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो टीम एक विश्वास होना चाहिए कि जो काम हो रहे हैं वो जनता के भलाई के लिए है, जनता के पक्ष में हो रहा है और एक बड़े लार्जर को। सर, जनता को जो ये वर्दी देख के भय लगता है, पुलिस स्टेशन आने से लोग घबराते हैं, या जो भी जरूरत की चीजें होती है या जो उनको कंप्लेन भी करना होता है उस चीज से भी वो घबरा के पुलिस के पास नहीं आते, तो इस पे आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस के पास खौफ करने का कोई कारण नहीं है, और पब्लिक जितना ओपनली आ सकती है, पुलिस पब्लिक के लिए,
कोई अलग से नहीं है, ये तो आप लोग के बीच के ही है। इनफैक्ट जो आज आप यहाँ पुलिस में देख रहे हैं वो अपने घर में पब्लिक है। तो केवल ये यहाँ पे वर्दी धारण करते हैं, घर जाते हैं फिर भी पब्लिक। आपको निंदी कोई समस्या हो इनसे मिलिए, और कहीं आपको ट्रैफिक में भी मिल जाएंगे लोग उसमें। आपको हो सकता है कि आप मार्केट में हो, आपके बगल वाले पुलिस के, ये भी हो सकता है इसमें। इसलिए कोई अलग तरह के लोग नहीं हैं, केवल ये है कि वर्दी धारण है। और कुछ इनके लिमिटेशंस वगैरह होते हैं तब रहा, लेकिन नॉर्मली ये पब्लिक के लिए ओपन है। आप लोग आए, अपनी समस्याएं बताएं और उसका समाधान करें।